भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग हुई। मुंबई में आरबीआई गवर्नर अक्षय कुमार और अनिल अंबानी ने वोटिंग की। भाजपा का आरोप, टीएमसी कैंडिडेट ने रुपए बांटे। इस फेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। रायबरेली से वायनाड सांसद राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 32, शिवसेना ने 7, टीएमसी ने 4 सीटें जीती थीं। कांग्रेस केवल यूपी की रायबरेली सीट जीत पाई थी, अन्य को 5 सीटें मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर 5 अलग अलग भाषाओं में पोस्ट किया। उन्होंने इंग्लिश, उड़िया, बांग्ला, मराठी और हिंदी में लोगों से वोट डालने की अपील की। लालू यादव की बेटी और सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने कहा, आज लोकतंत्र का महापर्व है और सभी मतदाता अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में वोट डाला। वोटिंग के बाद उन्होंने कहा, मुझे लग रहा है कि इस बार सत्ता में बदलाव होगा। पीएम मोदी ने ओडिशा के पुरी में रोड शो किया। इसी रास्ते से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकली थी। कटक, अंगुल में जनसभाएं भी की। नड्डा बोले, पहले आरएसएस की जरूरत थी, अब बीजेपी सक्षम है, अब भाजपा अपने आप को चलाती है। काशी मथुरा में मंदिर का कोई प्लान नहीं है। 3 नए क्रिमिनल कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। याचिका में कहा कि बिल बिना बहस के पास हुआ, तब ज्यादातर विपक्षी सांसद सस्पेंड थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रयागराज के फूलपुर और मुंगेर में जनसभा करने पहुंचे। फूलपुर में दोनों नेताओं की संयुक्त रैली में हंगामा हो गया। राहुल और अखिलेश के पहुंचते ही बेकाबू समर्थकों ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और मंच की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की हुई। आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट केस की जांच के लिए दिल्ली पुलिस फिर सीएम हाउस पहुंची। पुलिस ने 13 मई के सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर कलेक्ट किए। स्वाति ने 16 मई की शाम एफआईआर करवाई थी। मालीवाल का आरोप है कि विभाग ने उनके साथ 13 मई को सीएम हाउस में मारपीट और बदसलूकी की, उनके कपड़े तक फट गए थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आप नेताओं के साथ भाजपा हेडक्वार्टर की ओर मार्च किया। हालांकि मार्च किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी के बिना ही खत्म हो गया। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ऑपरेशन झाड़ू लॉन्च किया है। इसके तहत आप नेताओं को अरेस्ट किया जाएगा। खड़गे बोले, ममता बनर्जी के समर्थन का फैसला मैं लूंगा। अगर अधीर रंजन चौधरी सहमत नहीं है तो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। मोदी बोले, टीएमसी सुन ले, सीएए मोदी की गारंटी है। ममता घुसपैठियों का स्वागत और हिंदू अल्पसंख्यकों का विरोध करती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अंडमान निकोबार पहुंच गया है। यह 31 मई तक केरल पहुंच जाएगा। पिछले साल भी मानसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 19 मई को ही दस्तक दी थी। 3300 सीआईएसएफ जवान आज से संसद की सुरक्षा संभालेंगे। परिसर से सीआरपीएफ के 1400 जवान हटाए गए। 13 दिसंबर को सुरक्षा चूक मामले के चलते यह फैसला लिया गया है। दुनिया की स्पेस कैपिटल बनने जा रहा है तमिलनाडु। यहां सैटेलाइट बनाने से लॉन्चिंग तक के लिए नया स्पेस पोर्ट बनेगा। 75,000 करोड़ का निवेश होगा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर ईरान के वर्जेगन शहर में क्रैश हो गया। यह इलाका अजरबैजान बॉर्डर के बेहद करीब है। हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री भी सवार थे। कोहरे, बारिश और ठंड की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। इजराइल के वॉर कैबिनेट मिनिस्टर बेनी गॉन्ट्स ने जंग के बाद गाजा के लिए नया प्लान बनाने की मांग की है।
गोंच ने कहा, पीएम के पास इसके लिए 8 जून तक की डेडलाइन है। राफा में इजराइल के हमले जारी हैं। अब तक 8 लाख फिलिस्तीनी राफा छोड़ चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इजराइल हमास जंग में 35,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अमेरिका की चेतावनी, LGBTQ समुदाय पर आतंकी हमले का खतरा। दुनिया भर में नागरिकों को सतर्क रहने की हिदायत दी। प्राइड मार्च में हिंसा की आशंका जताई। सऊदी को परमाणु हथियार बनाने से रोकेगा अमेरिका, बदले में देगा नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी। ईरान के खिलाफ सऊदी को साधने की कोशिश। किर्गिस्तान से 540 छात्रों को वापस लाएगा पाकिस्तान। 3 स्पेशल फ्लाइट्स भेजी जाएंगी। एक दिन पहले बिश्केक के भारत पाकिस्तानी छात्रों को पीटा गया था। किर्गिस्तान हिंसा में फंसे राजस्थान के स्टूडेंट बोले, शाम होते ही लोकल स्टूडेंट्स करने लगते हैं हमला। कॉलेज वालों ने वीडियो कॉल पर लगाई पाबंदी। अफगानिस्तान में बारिश और बाढ़ से 370 की मौत, 1600 लोग घायल, 6000 घर बहे। तालिबान सरकार ने मदद के लिए सेना तैनात की। अमेरिका में ट्रंप समर्थक को 30 साल की जेल। पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति को हथौड़े से मारा था। वकील बोला, वह मानसिक रूप से बीमार था। अय्यर और किशन NCA के हाई परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग प्रोग्राम में शामिल। BCCI ने 30 खिलाड़ियों को चुना। मुशीर और मयंक का नाम भी शामिल है। IPL में बीते दिन 2 मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 215 रन चेस किए। SRH एक T20 लीग में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाली टीम बनी। आखिरी लीग मैच बारिश में धुला। कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर्स हैदराबाद में क्वालिफायर 1 होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से एलिमिनेटर खेलेगी राजस्थान रॉयल्स। रोहित शर्मा IPL ब्रॉडकास्टर से नाराज, कहा व्यूज के लिए पर्सनल बातें लीक करना गलत है। नायर और कुलकर्णी से बातचीत टेलीकास्ट की थी। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन जीता। फाइनल में चीन के बोयांग और ल्यू ई को 21-15, 21-15 के 2 सेट से हराया। विराट कोहली इंपैक्ट प्लेयर रूल के पक्ष में नहीं, कहा मैं रोहित की बात से सहमत हूं। नियम के कारण मैच रोमांचक नहीं रहे। शेयर बाजार आज बंद रहा। मुंबई में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के चलते छुट्टी। इक्विटी डेरिवेटिव्स में भी कारोबार नहीं हुआ। बायजूस की एडवाइजरी काउंसिल छोड़ेंगे रजनीश कुमार और मोहनदास पई। आपसी सहमति से कंपनी ने लिया फैसला। 30 जून को खत्म हो रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। पतंजलि सोन पापड़ी क्वालिटी टेस्ट में फेल। कोर्ट ने 3 लोगों को सुनाई जेल की सजा। 2019 में एक दुकान से सैंपल कलेक्ट किए गए थे। नेचुरल्स आइसक्रीम के फाउंडर रघुनंदन श्रीनिवास कामत का निधन। 70 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। 1984 में शुरू की थी कंपनी। जेटवर्क 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। को फाउंडर राहुल बोले, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का विस्तार करेंगे। मोबाइल फोन, हियरेबल्स और वियरेबल्स पर होगा फोकस। IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड का मर्जर होगा। बैंक के शेयर होल्डर्स ने विलय को दी मंजूरी। NCLT भी जल्द दे सकता है अप्रूवल। ICICI बैंक के पूर्व चेयरमैन नारायणन वागुल का निधन। चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में ली आखिरी सांस। उन्हें आधुनिक भारतीय बैंकिंग का जनक कहा जाता था। ओयो IPO लाने के लिए दोबारा ड्राफ्ट जमा करेगी। मौजूदा DRHP वापस लेने के लिए आवेदन किया। 3.74 हजार करोड़ रुपए की रिफाइनेंसिंग प्लान है। कांस में 48 साल पुरानी फिल्म मंथन की स्क्रीनिंग हुई। स्टैंडिंग ओवेशन मिला। नसीरुद्दीन शाह बोले, ये क्राउड फंडिंग से बनी भारत की पहली फिल्म है। जल्द होगी ऐश्वर्या राय की सर्जरी। टूटे हाथ के साथ
कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पहुंची थी। मुंबई लौटकर भी हाथ में दिखी पट्टी। बॉलीवुड सेलेब्स ने फैंस से की मतदान करने की अपील। शाहरुख खान बोले भारतीय होने की ड्यूटी पूरी करें। सलमान ने लिखा भारत माता की जय। संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर की तैयारी शुरू। आलिया रणबीर स्टारर फिल्म के लिए तैयार किया गया गाना। कहा इसके बिना फिल्म अधूरी होगी। सलमान नहीं चाहते कि भांजी अलीजे उन पर किताब लिखें। कहा अपने ऊपर किताब लिखने ही नहीं दूंगा, वह मेरे बारे में जानती ही कितना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज। धन्यवाद।